चलिए क्वेश्चन लाए हैं आपको। आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, यानी कि सातों अध्याय से एक एक टॉपिक लाएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे, सरल सरल टॉपिक जो आगे चल के आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। इससे सरल आप इससे अलग वीडियो छोड़ेंगे, इससे अलग क्वेश्चन देंगे, इस पर क्वेश्चन देंगे तो बना सकिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, यह बहुत ही सुंदर टॉपिक है। तो मोटिवेशन आपके लिए लाए हैं। यह निश्चित है जो किसी का परवाह नहीं करता, यह निश्चित है जो किसी का परवाह नहीं करता, उसकी परवाह कोई नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 48 और लंबाई दिया हुआ है 12, तो परिमाप और विकर्ण निकालना है। तो आपका आंसर हम बता रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 48 cm², तो आयत का लंबाई आपका दिया हुआ है 12 cm, आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है, लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा आपका। तो क्षेत्रफल आपका कितना है 48 है, तो लंबाई आपका 12 है, 12 चौके 48, आपका चौड़ाई निकल गया। देखिए आपका चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई बराबर निकल गया आपका 4, लंबाई बराबर आपका 12 है, ये है। तो इसी पे सवाल हम बनाते हैं। क्या बोल रहा है परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। L को लंबाई बोलते हैं, B से चौड़ाई होता है। 2 लंबाई के जगह पे क्या देंगे 12, प्लस चौड़ाई के जगह पे क्या देंगे 4। तो आपका हो गया 12 4 16 गुना में 2, तो आ गया आपका 16 दूना 32। तो ये हो गया परिमाप। तो इसमें सिर्फ होगा cm², नहीं होगा इसमें, सिर्फ cm होगा। तो ये हो गया आपका क्या, आयत का परिमाप निकल गया आपका। अब चलते हैं आयत का विकर्ण पे। आयत का विकर्ण निकालिए। आयत का विकर्ण, इसका फार्मूला होता है √L², यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई को b से सूचित करते हैं, तो L², L आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6 1। 160 का आप लघुत्तम लेके निकाल सकते हैं। 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 10 दूना 20, 20 दूना 40, 2 से 10, 2 से 5। अब इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, रूट अंदर रह गया 2 गुना 5, तो 2 गुना 4 गुना 10 cm आंसर हो गया। ये परिमाप विकर्ण हो गया, ये परिमाप हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन लिख दिए हम आपको। वर्ग का भुजा 8 मीटर है तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग का भुजा आपका 8 मीटर दिया हुआ है। वर्ग का भुजा 8 मीटर दिया गया है। थोड़े बोलिए तो ग्राम तो ये बोलो मैं आए थे। वर्ग का भुजा आपका दिया गया है 8, हमको निकालना है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, इतना में ये बनाइए, उतना में वो बनाएंगे, ठीक। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि 8 पे स्क्वायर, तो 8 हो गया, 8 हो गया आपका 64, तो इसमें हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए परिमाप निकालते हैं। वर्ग का
परिमाप या परिधि, परिमाप। इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना ए को हम भुजा बोलते हैं, तो 4 गुना भुजा, भुजा का मान आपका दिया गया है 8, 8 चौके हो गया आपका 32 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट इसका मतलब है विकर्ण निकालना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा यानी कि ए, तो √2 गुना 8, तो 8 दूना हो गया आपका 16, तो 16 को आप रूट से बाहर कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 2 बाहर 1 2 बाहर यानी कि 2 2 बाहर यानी कि 4 मीटर आंसर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। प्यारे छात्र क्वेश्चन नंबर 3 लाए हैं, पढ़ते रहिए बैठ के एकदम ज़बरदस्त से इसको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वृत्त से बताते हैं। वृत्त में आपको पहले बताने से पहले आपको सर्किल से बताते हैं, सर्किल क्या होता है, सर्किल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। चलिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका केंद्र, ये बिंदु को केंद्र कहते हैं, बिंदु को क्या कहते हैं हम, केंद्र कहते हैं। बिंदु को, यहाँ जो बिंदु है केंद्र है, ये बना है आपका वृत्त है, क्या बना है आपका वृत्त है। ये बिंदु आ गया केंद्र, आधा पेट काट देंगे यानी कि आधा हम वृत्त का आधा काट के निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं आर बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, आर कहते हैं, त्रिज्या लिखते हैं इसको, त्रिज्या आर। और ये पार से वह पार यानी कि पूरा आधा से आधा काट के खत्म, ई पार से ऊ पार चले जाएंगे, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, समझे। और जब ये आपका हो जाएगा तो इसका बगल का जो बगल होगा, इसका चौड़ाई मोटाई जो भी होगा, इसको कहते हैं परिधि, परिधि या परिमाप बोलते हैं इसको, परिमाप या परिमिति यानी कि परिमिति, परिमाप, परिधि एक के नाम है। ये अगल बगल का जो चौड़ाई मोटाई नापिएगा। ये बिंदु है तो केंद्र है, ये पार से ऊ पार कर दिए, पूरा काट दिए तो उसको व्यास यानी डी से सूचित करते हैं, आधा काट के निकाल देंगे तो आर त्रिज्या कहते हैं, गोल है तो वृत्त है। देखिए, यदि आपका यहाँ दिया गया है वृत्त का व्यास 70 मीटर, तो वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिज्या निकालने के लिए d/2, डी आपका दिया हुआ 70/2 आ गया आपका 35, यानी कि r बराबर आपका वैल्यू निकल गया 35। खेला इसी भी कीजिएगा आप। तो चलिए चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। क्या होता है, πr²। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बनाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मस्त होके पढ़िए, मैथ को मस्ती से पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए, जो मज़ा आने वाला है आपको और मज़ा देगा ये वीडियो, बहुत ही मज़ेदार है वीडियो। देखिए, ध्यान दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, आर का वैल्यू आपका कितना दिया निकला आपका 35, तो 35 को स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो देखिए 22/7 हो गया आपका, गुना 35 गुना 35, तो 7 5 35, 5 हो गया। अब निकालेंगे 22 गुना 35 करेंगे, फिर 5 करेंगे, यानी कि तीनों को आप गुना कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 गुना 35 गुना 5 के 7 से 35 को कटा दिए 5 बार में, 7 5 35, तो 22 गुना 35 गुना 5 हुआ, 22 गुना 35 गुना 5 किए, आपका हो गया 3850 मीटर स्क्वायर आंसर। अब निकालते हैं परिमाप। क्या निकालते हैं, परिमाप। तो वृत्त का परिमाप तो होता है 2πr। 2 के जगह पर 2 पाई मान 22/7 गुना r का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 35। इसको इससे काट दीजिए, 7 5 35, तो 22 दूना हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 गुना 5, तो हो गया 4 5 20 का 0, 4 5 20 का 0, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 220 मीटर आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये।
लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बैठ जाइए पलथा मार के, मनोरंजन लीजिए। अब मैथ को मस्त की तरह पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। बेलन का ऊंचाई 21 मीटर है तो त्रिज्या 7 मीटर है तो 14 मीटर है, त्रिज्या 14 मीटर है तो आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब आप शब्द सबके पास होते हैं, शब्द सबके पास होते हैं, यदि सही प्रयोग किया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए बेलन बनाते हैं। पहले बेलन का बेलनाकार होता है, दोनों तरफ डंडल काट देंगे। ये हो गया बेलन आपका, ये हो गया बेलन, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये त्रिज्या हुआ आर, ये हुआ आपका ऊंचाई, ये हो गया आपका एच, एच आपका ऊंचाई दिया हुआ है 21, ये आर है आपका 14। बेलन का ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं 21 मीटर, और बेलन का आर बराबर होता है 14 मीटर। तो बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। तो पाई की जगह पे 22/7, आर के जगह पे आपका देंगे 14 पे स्क्वायर प्लस गुना 21, तो 22/7 गुना 14 गुना आपका 14 गुना 21। समझे मेरे प्यारे छात्र? 7 से 21 को काट देंगे, 7 या 21 हो गया। अब गुना कर दीजिए 22 गुना 14 गुना 14 गुना 3, इसको गुना करके यहाँ बैठा दीजिए, कितना होगा मेरे प्यारे छात्र? 22 गुना 14 गुना 14 गुना 3 करेंगे 12,936 मीटर क्यों निकलेगा, क्योंकि आयतन बोल रहा है क्यों देंगे। अब निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 के जगह पे 2, पाई का मान 22/7, आर के जगह में क्या देंगे आपका 14, एच के जगह में क्या देंगे आपका 21। 7 से 21 को काट देंगे 3 बार में, आपका हो गया 22 दूना 44, ये 2 को 22 से गुना 22 दूना 44 हो गया, गुना 14 गुना 3, इसको जो गुना करेंगे 44 गुना 14 गुना 3 1848 मीटर होगा। से मीटर देना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया, बेलनाकार। इसमें बेलन दे देंगे इसे तो बेलन हो जाएगा, इसमें इधर दे देंगे तो बेलन हो जाएगा, लेकिन ये हटा देना है, ये हटा देना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए और प्यार से बैठ के पढ़ने लगिए और मस्त से पढ़िए, कलम कॉपी के साथ बैठिए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, शंकु का ऊंचाई 42 मीटर है, त्रिज्या 9 मीटर है तो आयतन ज्ञात करें। शंकु, जोकर का टोपी देखे हैं, वही जोकर का टोपी जैसे होता है वैसे होता है शंकु है। लिख लीजिए जोकर का टोपी। यहाँ हुआ आर, ये आर हुआ तो यहाँ त्रिज्या देखिए 9 मीटर ये, और ये तिरछी ऊंचाई, ये जो है तिरछी ऊंचाई नहीं, ये मेन जो है ये वाला, ये आपका दिया हुआ है 42 मीटर। तो शंकु का यानी कि ऊंचाई से h का बराबर 42, शंकु का r बराबर दिया हुआ है 9 मीटर, तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू आपका त्रिज्या 9 है तो 9 पे स्क्वायर या 9 गुना 9 दे दीजिए, 9 गुना 9 दीजिएगा या 9 का स्क्वायर दीजिए, बाद वहीं जाएगा। तो एच आपका है 42। 7 से 42 को काट दिए 6 बार में,
3 से 9 को काट दिए, 3 दिया 9 बार में आपका बच गया 1 गुना 22 गुना 9 गुना 3 गुना 6, 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 19 गुना 198 गुना 1 करेंगे उतने होगा, अब गुना 3 गुना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। 198 22 को 9 से किए तो 198 गुना 3 गुना 6, इसको गुना कीजिएगा 3564 मीटर क्यूब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये हो गया एज है आपका, इसको एज बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ये तिरछी ऊंचाई है, ये तिरछी एज है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए। ये वीडियो जो बना है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टोटल में हम सूत्र के 7 दे के समझा दिए हैं, सूत्र दिए हैं सब में और सूत्र को भी समझा दिए हैं, बोल के बता भी दिए हैं और उसके साथ हिसाब दिए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अरे भागते रहो लक्ष्य के पीछे, भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि भागते रहो लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे गौर, और कभी करेंगे लोग गौर कभी, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, इसको एक घन का भुजा 22 यानी 22 मीटर, 22 cm है, 22 cm है सेमी है तो सेंटीमीटर है, तो आयतन और वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल निकालिए। पहले देते हैं घन बनाते हैं। घन का चारों कोण समान होना चाहिए, समान, यहाँ से फिर खींचिए तो ये भी आपका लगभग समान ही होना चाहिए। चलिए इसमें नाप के न करते हैं, फिर भी समान होना होगा ही। ये है आपका घन, क्या है आपका, ये हो गया आपका घन हो गया, घन हो गया, जिसकी चार सब खुट्टा सब ये जो होता है भुजा, ये वो वाला सब बराबर होना चाहिए इसमें। तो चलिए इसको बनाते हैं। घन का भुजा आपका दिया हुआ है 22 मीटर, 22 cm, तो हमको निकालने बोल रहा है पहले घन का आयतन। आयतन इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा क्यू या ए क्यू बोल दीजिए। तो भुजा क्यू का मतलब हो गया यानी कि आपका 22 का पावर 3, तो 22 का पावर 3 यानी 22 गुना 22 गुना 22, समझे। इसी तरह से इसको गुना कीजिए और आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, 22 गुना 22 किए यानी 3 बार करेंगे, तो 22 को 22 से करेंगे 484 होगा, 484 22 से किए 1000 यानी कि 10,648 cm क्यू हो जाएगा आंसर। अब निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 4 के जगह पे 4, भुजा के जगह पे आप दे देंगे 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर यानी 4 गुना 22 का स्क्वायर हो गया 484, तो इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, 22 को 22 से किए तो 484 होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 को 4 से किए तो 1936 cm हुआ। इसमें स्क्वायर नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ आयतन पड़ता है, क्षेत्रफल में भी पड़ता है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। घन देखिए यहाँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो 6 के जगह 6, भुजा के जगह पे 22 का स्क्वायर, तो आपका 22 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यानी कि 484 को 6 से गुना कीजिए। देखिए यहाँ 6 चौक 24 का 4 हासिल 2
8 छः के 48, 1 49 50, 50 के जीरो हासिल रहा 5, 8 छः का 48, 8 छः का 48, 50 के जीरो 5, 8 छः चौका 24, 1 24 25 26 27 28 29, ये हो गया आपका, यही हो गया आपका 2904 आपका मीटर CM आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कॉपी कलम के साथ बैठिए और इसको मस्ती लीजिए और मस्त की तरह पढ़िए और पलथा मार के बैठ जाइए कलम कॉपी के साथ, वीडियो देखिए और पढ़िए और कॉपी में उतारते रहिए, नोट बनाते रहिए। चलिए, ये मैराथन दौड़ ही था जो सब चैप्टर से उठाए थे हम संभाल, आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन, शंकु, घन, घनाभ से सब। मैराथन दौड़ का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैराथन दौड़ का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये भी। ये है आपका घनाभ का लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। घनाभ देखिए आयत के जैसा होता है, आयत जैसे बनाते हैं आप लोग, आयत के जैसा ही होता है। यहाँ से मिला दीजिए, इसके बीच से और ले लीजिए, फिर जितना उतना लिए हैं इसको ई पोजीशन में मिला दीजिए, ई कोण से ई कोण मिला दीजिए, ये कोण से ये कोण मिला दीजिए, ये कोण से ये कोण मिला दीजिए। यही आपका हो गया घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसको बनाइए। घनाभ का लंबाई यानी कि एल बराबर हो गया आपका 8 मीटर। घनाभ का चौड़ाई यानी कि बी बराबर हो गया आपका 6 मीटर। घनाभ का ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो गया आपका 4 मीटर। चलिए निकालते हैं आयतन। घनाभ का आयतन निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला होता है आपका एल गुना बी गुना एच। यही होता है। एल का मतलब हो गया आपका 8, बी का मतलब हो गया 6 गुना, इसका मतलब हो गया आपका 4। तो 8 6 के हो गया 48 गुना हो गया आपका 4, तो 8 चौके 32, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 100 हो गया 92। आपका आयतन बोल रहा है तो मीटर में है, तो मीटर क्यू हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला इसी पे हल करते हैं। ये आयतन में मिला 192 मीटर क्यू। लाइक कीजिए मेरे प्यारे छात्रों, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए, और हम बताएंगे आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। चलिए इस पे करते हैं 2 इंटू LB। L आपका है 8, B है आपका 6 प्लस B है आपका 6, H है आपका 4, फिर H है आपका 4, L है आपका 8। चलिए इसको करते हैं हल। फैंटास्टिक पढ़िए मेरे प्यारे छात्रों, इसको बनाते रहिए, ज़बरदस्त पढ़िए। और आपके लिए लास्ट वीडियो है ये घनाभ आपका ख़त्म हो गया। ये मैराथन दौड़ था आपका, समझिए। 8 6 के 48 हो गया आपका, प्लस 6 चौके 24 हो गया आपका, 6 चौके 24 हो गया, प्लस 8 चौके आपका 32 हो गया आपका। चलिए इसको आप पहले ऐड कर दीजिए कितना होता है, तब उसके बाद गुना कर दीजिएगा। 2 आपका गुना में है, तो 4 2 6 6 और 8 8 6 14 के 4 हासिल हुआ, 1 रहा, 3 1 4 4 2 6 6 6 4 10। देखिए 4 2 6 6 3 9 1 10, 104 हो गया। 104 गुना हो जाएगा आपका 208, 208 हो गया, सॉरी 208 हो गया मीटर आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और मस्त होके पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए। और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक था ये, समझो मैराथन दौड़ था आपके लिए। जो भी होगा 20-22 मिनट का होगा मिनट, ये मैराथन दौड़ ही था आपके लिए। लास्ट हम जाते हुए
आपके लिए हम कुछ बोल देते हैं। ए मौसम तू चाहे कितना भी बदल, ए मौसम तू चाहे कितना भी बदल, पर तुझे इंसानों की तरह बदलने की हुनर आज भी नहीं है।